वोटों को हासिल करने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इन राजनीतिक दलों को इस बात की कोई परवाह नहीं। इंडिया नाम से इतनी खौफजदा हो गई है कि इंडिया को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। देश का भी तिरंगा है और कांग्रेस का भी तिरंगा है। मैंने इस पर भी एतराज किया था और मैं इस पर भी एतराज करता हूँ। गुलामी का प्रतीक अगर कुछ है इस देश में तो वो राष्ट्रगान है। भारत और इंडिया नाम को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच अब इसमें आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की भी एंट्री हो गई है। मौलाना साहब ने इस मुद्दे पर भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस को निशाने पर लिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुस्तान के 3 नाम हैं जो हमेशा रहेंगे। राजनीतिक दल देश के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रगान गुलामी का प्रतीक है। इसमें हमारा कहना इतना है कि राजनीति हो रही है और राजनीति के लिए वोटों को हासिल करने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इन राजनीतिक दलों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। तौकीर रजा खान ने कहा कि राजनीति और वोटों को हासिल करने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इन राजनीतिक दलों को कोई परवाह नहीं। बीजेपी और आरएसएस इंडिया नाम से इतनी खौफजदा है कि इंडिया को खत्म करने के लिए तैयार हो गई हैं। इंडिया को जो खत्म करना चाहता है या कोशिश कर रहा है वो हमारे देश का दोस्त नहीं हो सकता। मैं तो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें इंडिया नाम से इतनी खौफजदा हो गई है कि इंडिया को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई और इंडिया को ख़त्म करने का जो काम करना चाहता है या जो कोशिश कर रहा है वो हमारे देश का दोस्त नहीं हो सकता। इस दौरान तौकीर रजा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कांग्रेस के झंडे का भी हमेशा एतराज किया था। जब देश का झंडा तिरंगा है तो कांग्रेस पार्टी को अपना झंडा अलग रखना चाहिए था। इस बार गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, ये सिर्फ राजनीति के लिए है। कांग्रेस गलत रही है और भाजपा उससे ज्यादा गलत कर रही है। ये अलग बात है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये नाम रखा है, जानबूझकर रखा गया है। मैंने पहले भी एतराज़ किया था कांग्रेस के तिरंगे पर। मैंने हमेशा एतराज़ किया कि जब देश का तिरंगा है तो फिर कांग्रेस को अपनी पार्टी का झंडा उससे मुख्तलिफ रखना चाहिए था। देश का भी तिरंगा है और कांग्रेस का भी तिरंगा है। मैंने इस पर भी एतराज़ किया था और मैं इस पर भी एतराज़ करता हूँ कि ये जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है ये राजनीतिक लाभ के लिए रखा गया है। ये बात ठीक नहीं है। देश का इस्तेमाल और देश को नुकसान पहुंचाने का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर कोई करता है, कांग्रेस कर रही है, गलत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा गलत काम कर रही है। तौकीर रजा ने कहा कि जब भाजपा ने कहा था कि गुलामी के प्रतीक खत्म किए जाएंगे तब मैंने लिख कर दिया था कि गुलामी का प्रतीक तो राष्ट्रगान है। ये बात मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख को भी लिखी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी लिख कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो गुलामी के प्रतीक चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। औरंगज़ेब रोड का भी नाम बदल दिया और क्या क्या उन्होंने तमाशे किए। मैंने कहा ये कहते हैं कि इंडिया जो है ये नाम है गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक अगर कुछ है इस देश में तो वो राष्ट्रगान है जो तमाम हिंदुस्तानी बड़े अदब और बड़े एहतराम से अपना राष्ट्रगान समझ के खड़े होकर पढ़ते हैं। मैंने ये बात प्रधानमंत्री को भी लिखी, मैंने ये बात आरएसएस प्रमुख को भी लिखी, मैंने राष्ट्रपति को भी लिखकर भेजा। ये मेरे पास कॉपीज हैं। आपको बता दें, देश की सियासत इन दिनों देश का नाम बदलने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जहां एक पक्ष का नाम सिर्फ भारत करने के पक्ष में है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे घबराहट बता रहा है।
इन सब के बीच मौलाना तौकीर रजा ने दोनों पक्षों को नकारते हुए राष्ट्रगान पर ही सवाल खड़े करके नया विवाद छेड़ने का काम किया है।